नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। 9-10 नवंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश, तो 10 नवंबर को अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड। कुमाऊं के एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के सूरज रमोला ने निर्दलीय संजय जोशी को हराया। तो डोईवाला में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का लगाया आरोप। चंपावत में शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़िता का कराया मेडिकल। आरोपी हरीश सिंह को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस को कामयाबी। रोशनाबाद में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय के चौरास परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। सीएम धामी और राज्यपाल भी इस दौरान दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह में आयोजित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस है। इस दौरान राष्ट्रपति ने 34 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का सम्मान किया। खबर बद्रीनाथ धाम से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में तकरीबन 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बद्रीनाथ धाम आगमन पर उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। वहीं अगली खबर रुड़की से है, जहां पिछली बार कोरोना के प्रकोप से राहत मिलने के बाद अब दीपावली के मौके पर बाजारों की रौनक लौट आई है, जिसके बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। इसके बाद उनके चेहरे पर खुशी भी दिखाई देने लगी। कि ग्राहक अभी मार्केट में नहीं आया है। ये है कि आज से जो है ग्राहक मार्केट में आना चालू हो गया है और भगवान की दुआ से बढ़िया दुकानदारी होगी हमें लग रहा है। पर हाँ, एक शंका जरूर है। आजकल जिस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है तो दुकानदार भी ग्राहक का इंतजार करता है अपने पास। कुछ दुकानदारी उस बिजनेस ने ठप कर दी है। लोहाघाट थाना परिसर में बरसों से पेयजल समस्या से जूझ रहे फायर और पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने पेयजल समस्या से निजात दिलाते हुए थाना परिसर में सोलर हैंडपंप का निर्माण कराकर शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर पुलिसकर्मी और उनके परिजनों ने खुशी जताते हुए मिष्ठान वितरण किया, जिसके लिए लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मी और उनके परिजनों ने पालिका अध्यक्ष वर्मा को धन्यवाद दिया। खबर आगामी लोहाघाट से है, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर लोहाघाट नगर पालिका के सभी 7 वार्डों में
घर घर जाकर निर्वाचन नामावली को तैयार करने के लिए सभी संगणकों और पर्यवेक्षकों को लोहाघाट नगरपालिका सभागार में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम ने नगर क्षेत्र के सभी संगणकों और पर्यवेक्षकों को नगर के प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर प्रत्येक मतदाताओं का विवरण तैयार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा एक हमें गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कि निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है। इसमें संगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। निर्वाचक नामावली कैसे तैयार की जानी है, इसके लिए आज उनको एक प्रशिक्षण दिया गया है। निर्वाचक नामावली में किन लोगों को शामिल करना है, किन लोगों को शामिल नहीं करना है, इसके संबंध में विस्तार से उनको बताया गया है और उनको घर घर जाके ये कार्य करना है। ये 14 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये कार्य हो। वॉक रेस में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर विश्व पटल पर जनपद, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले चमोली जनपद निवासी मानसी नेगी का विकासखंड दसौली के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विकासखंड दसौली के सभी प्रधान गणों ने मानसी नेगी का भव्य स्वागत किया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन कुमार ने कहा कि मानसी नेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। वहीं मानसी नेगी का कहना है कि अनेक चुनौतियों के बीच वो अपने माता पिता और शिक्षकों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर प्रतिभा कर रही है। उसका सपना है कि वो अपने देश के लिए ओलंपिक खेल और स्वर्ण पदक हासिल करे। आज यहाँ पर मैं हमारे ग्राम सभा मजोठी और विकासखंड दसौली द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के प्रधान सभी लोगों से मिलने का मौका मिला और अच्छा लगा यहाँ पर आके। आगे जो जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और खेल में आगे और करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे टूर्नामेंट आने वाले हैं मेरे, उनके लिए मैं ट्रेनिंग। ये निर्णय लिया प्रमुख जी के साथ बैठ के कि वो हमारे पूरे भारतवर्ष का गौरव है और आज वो वापस घर में आई है, तो हम भी उसको एक सम्मान देना चाहते हैं। प्रधानों के पास इतने संसाधन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान देते तो उसका स्वाभिमान और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। हमने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने हमारे उत्तराखंड का, भारतवर्ष का और विशेषकर चमोली जिले का नाम पूरे विश्व पटल पर सम्मानित किया है, तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि इस बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रधान के रूप में और संगठन के रूप में जो शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं, ये हमने निर्णय लिया है। और आज 7 नवंबर को हमने ये तय किया था कि हम मानसी को विकासखंड दसौली में सारे प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य सम्मानित करेंगे। रुड़की के सरकारी अस्पताल में रात के समय वार्ड से मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल फोन और रुपए अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी किए जाने का मामला सामने आया है, जहां बताया गया कि शनिवार की देर रात वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के सोने के बाद मोबाइल फोन और पर्स चुरा लिए गए, जिसका नींद खुलने के बाद तीमारदारों को पता लगा। वहीं महिला तीमारदारों का कहना है कि रात के समय 2 बजे वो सोई थी, जिसके बाद सुबह के समय आसपास के अन्य तीमारदारों का शोर सुनकर नींद से जागी। वहां से अन्य तीमारदारों के मोबाइल चोरी किए गए थे। जब उन्होंने देखा तो उनका मोबाइल और पर्स भी गायब मिला। यहाँ आपके द्वारा जो सूचित किया गया है, अभी मेरे पे कोई लिखित में कुछ कंप्लेंट नहीं आई है। आपके द्वारा फ़ोन पे सूचित किया गया था। मैंने कहा था आपसे कि आप इसको थाने में नोट करवा दीजिए। पूर्व में भी यहाँ कई बार चोरी हो चुकी हैं और पुलिस के द्वारा इस बारे में छानबीन की भी गई थी, लेकिन कोई नतीजा, निष्कर्ष निकल नहीं पाया। और हमारे पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको वो पुलिस को देखना होगा वो भी वहाँ पर जांच पड़ताल कर सकती है। 2 बजे तक के मैं मोबाइल देखता रहा। 2 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। 3 बजे जब मेरी आँख खुली तो मेरे सिराने नीचे कोई मोबाइल नहीं था, ना मेरा वो था पर्स था। पर्स में मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL और पहचान पत्र और सिम कार्ड। मानना स्टाफ की लापरवाही तो सरासर लापरवाही स्टाफ की है। मैं मानना कि स्टाफ की कमी से हुआ है। मैंने परसों अपना जमाई एडमिट करा था यहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला एडमिट कर दिया, आयुष्मान कार्ड ले आओ जिसका इलाज चलेगा। वैसे एडमिट करने के लिए चले गई। उसके बाद पैसे लाई मैं और शाम के टाइम आई। डॉक्टर कोई मुझे मिला नहीं। मेरी भी तबीयत ख़राब जल्दी हो रही थी। उसके बाद मैं भी पड़ गई,
तो उसके बाद में डॉक्टर आते हैं, कंपाउंडर आते हैं यहाँ से, कभी वहाँ पे चेक करते हैं, कभी वहाँ पे चेक करते हैं। हमें मालूम नहीं है ऐसा हो जाएगा। 2 बजे मैंने फ़ोन में टाइम देखा फिक्स, 2 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे भैया ने उठाया फ़ोन, अब भैया फ़ोन ही नहीं हमारे यहाँ, फ़ोन गायब हो रहे। मैंने कहा मेरा भी फ़ोन था यहाँ, मेरी भी किट गायब होगी। मेरी किट में फ़ोन, 3000 रुपये और आधार कार्ड और बिजली का बिल। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के एक गांव में एक युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों को मामले का पता चलने पर नाबालिग के पिता ने मंगलवार को लोहाघाट थाने में आरोपी के खिलाफ लोहाघाट थाने में तहरीर दी। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि युवक हरीश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़िता का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया और दुष्कर्म के आरोपी का मेडिकल कराकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बाराकोट क्षेत्र में निवासित एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार किए जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में हमें यहाँ थाना लोहाघाट में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा तत्काल जो है धारा 376, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हमारे द्वारा स्वासी पतासी करते हुए और अभियुक्त की तलाश करते हुए बोतड़ी ग्राम के रहने वाले अभियुक्त हरीश सिंह रावल पुत्र नारायण सिंह रावल को जो है गिरफ्तार किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में खुलासा करते हुए बताया कि सशक्त नेतृत्व में लगातार विभिन्न स्तर पर काम कर रही हरिद्वार पुलिस ने अपने प्रयासों में एक और सफलता हासिल करते हुए मोटरसाइकिल से स्मैक की तस्करी कर रहे 2 नशा तस्कर को 100 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। देवभूमि हरिद्वार को ड्रग्स फ्री करने को हरिद्वार पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन एसएसपी हरिद्वार के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहे। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के। उनके खिलाफ कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पहले ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही है, उन्हें आज जवाब मिला है और सीएम धामी समिति सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बड़ी कामयाबी मिली। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के MOU साइन किए गए। 24 लाख मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सीमित सरकारी नौकरियों वाला राज्य है, इसलिए बड़ी संख्या इन्वेस्टर जब आएंगे तो उस राज्य के अंदर जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार दर दर भटक रहा, दूर राज्यों में जाके अपनी नौकरियां ढूंढता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ढूंढता है, उन सबको इस राज्य के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो प्राप्त होंगे और इसका जो स्वागत होना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ युवा मोर्चा से लेकर समाज के युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक इसके प्रति सकारात्मक संदेश युवाओं के मध्य जा रहा है।
उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। वहीं उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया है उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर के मदरसे खुलते हैं तो ये कहना कि वहाँ स्कूल नहीं है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इसकी जांच हो रही है, स्कूल सब जगह खुले हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी उस पर ब्रेक लगेगा। अभी तक जो हमारे सामने जो रिपोर्टें आई हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है और अगर कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी तादाद बढ़ाने के लिए या उन्हें उस बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से चंदा मिलता हो या उन्हें डोनेशन मिलता हो, ऐसा हो सकता है, वो भी हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।